तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है लव वेव। लव वेव जो है इसका सारा प्रोसीजर या इसका डेरिवेशन सब AEH लव साइंटिस्ट का नाम है, ऑगस्टस लव। अगस्त मंथ होता है जैसे, वैसे ही उस साइंटिस्ट का नाम है ऑगस्टस। AUG, ऑगस्ट अस। अस जैसे वही का प्लूरल अस होता है, ऑगस्ट अस लव। तो उसने ये इन्वेंशन की थी लव वेव्स की। तो फर्स्ट बात आती है, आपको मेरी क्लियर है आवाज वगैरह सब कुछ एवरीथिंग? यस मतलब मैम। और स्क्रीन भी क्लियर है? ठीक है, ओके। यस मैम। तो इसमें कि रेले वेव और लव वेव सरफेस वेव्स हैं दोनों ही। पहला बात, दोनों ही कैसी है? सरफेस वेव्स। दूसरी बात, रेले वेव में तो वो इलिप्टिक मोशन थी। जैसे समुद्र में सुनामी आती है या समुद्र के अंदर भंवर बनता है, तो वहां तो काम है रेले वेव्स का। लेकिन जो जमीन पर भूकंप आता है, जमीन पर ऐसी सतहें होती हैं, मिट्टी की परतें, वो परतें खिसक जाती हैं। जमीन की एक परत और दूसरी परत खिसक जाती है आपस में, इसीलिए बीच में दरारें आ जाती हैं, बीच में गैप पड़ जाता है और बिल्डिंग्स गिर जाती हैं। तो वो वाली वेव्स हैं लव वेव्स। लव वेव्स हॉरिजेंटल। लव वेव्स में जो पार्टिकल है वो अम, दोनों ही सरफेस वेव्स हैं, दोनों में ही पार्टिकल तो परपेंडिकुलर मोशन की तरफ ही है। मतलब अगर आपकी वेव एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है, ये तो है वेव। तो अ, जो लव वेव्स हैं उनको, उनकी जो पैदा करने वाली वेव्स हैं या उनका कारण कौन सी वेव्स है? SH वेव, जिसे मुझे कहना चाहिए, एक ब्लैंक डॉट पे समझाती हूँ मैं आपको ये सारी बात। यहाँ होना चाहिए, ब्लैंक डॉट नहीं है। देखो, मैं आपको कह रही हूँ कि लव वेव्स और रेले वेव्स का कनेक्शन पहले क्लियर कर रही हूँ कि इनका क्या है। ये तो है ऐसे गोलाई में, जैसे समुद्र में, सी में, ठीक है, वेव्स। और ये है सरफेस पर, जमीन पर, ये लेयर्स का आपस में खिसक जाना, हिल जाना, ये ऑन अर्थ क्रस्ट। दूसरी बात, दोनों ही सरफेस वेव है, ये भी वो भी, लेकिन फिर फर्क क्या है? वो वाली जो वेव है उसमें हमने किया था पी वेव और एसवी वेव के कॉम्बिनेशन से बनती है। दोनों ही बॉडी वेव्स हैं ये। और ये बनती है एसएच वेव से, ये भी बॉडी वेव है। एसएच और एसवी दोनों शेयर वेव्स हैं, ये भी शेयर वेव, और जो शेप बिगाड़ती हैं, शेयर वेव है। सेकेंडरी वेव है, एसवी और एसएच दोनों ही सेकेंडरी वेव है, ये प्राइमरी वेव है। लेकिन ये तीनों ही बॉडी वेव्स हैं, प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो, सारी बॉडी वेव्स हैं। पी और एसवी के मिले जुले असर से बन रही थी रेले वेव, लेकिन एसएच वेव से बन रही है लव वेव। एसएच वेव क्या होती है? जब एक्स एक्सिस की तरफ वेव चलती है, वेव तो चल रही है एक्स एक्सिस की तरफ, लेकिन पार्टिकल पार्टिकल एक्स एसएच वेव में जो पार्टिकल है वो एक्स वाई प्लेन में चलता है, और एसवी में जो पार्टिकल है वो एक्स जेड प्लेन में चलता है। बस ये फर्क है, एसवी और एसएच में इतना ही फर्क है। हम जो पढ़ेंगे एक्स वाई प्लेन में पार्टिकल चलेगा, ठीक है। तो आपका यही फर्क था। और एसएच पे ध्यान देना है कि लव वेव्स में सारा काम एसएच वेव की वजह से है, सारी मूवमेंट एसएच वेव कारण है उनका। जो जमीन के नीचे हलचलें हो रही हैं उनमें तीन वेव का रोल है, पी का, एसवी का और एसएच का। पी और एसवी मिलकर रेले वेव बनाते हैं, एसएच जो है वो कौन सी वेव बना रही है? लव वेव। ठीक है, अब हम अपनी टॉपिक को देखते हैं। लव वेव्स आर सिंपल हार्मोनिक वेव्स, एसएच का ही
डिटेल्ड नाम है सिंपल हार्मोनिक एसएच टाइप। ठीक है, इस सारे को इरेज करते हैं। और सरफेस वेव्स दैट कैन प्रोपेगेट इन अ मीडियम which consists of finite elastic layer on elastic half space। अगला फर्क समझो, बहुत बड़ा फर्क है। अगला फर्क आता है, ये तीन फर्क आ गए थे, फोर्थ देखो। फोर्थ फर्क है कि रेले वेव्स में तो आपने कहा था कि ऐसे डायग्राम बनाया था, फ्री सरफेस थी y इज इक्वल टू 0 और इसके नीचे जो था, मतलब ये इसको बोलते हैं हाफ स्पेस। जो नीचे का एरिया है ना, खुला है, इंफिनिटी तक जा रहा है, माइनस इंफिनिटी या इंफिनिटी, तो इसको हाफ स्पेस कहते हैं। कि ये सिर्फ एक्सिस जो बीच का है, एक्स एक्सिस है, ये y इज इक्वल टू 0 का मतलब एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस इसको काट रहा, एक्स एक्सिस ने जो पूरा स्पेस बांट दिया, ये पूरा स्पेस आधा है। यहाँ पर क्या होगा, लव वेव में हाफ स्पेस तो है, ये y इज इक्वल टू 0 है, लेकिन ये तो हाफ स्पेस है, ठीक है, ये तो है, लेकिन ऊपर एक लेयर है, उसे बोलते हैं लेयर ही बोलेंगे, हाफ लेयर कह लो। ये हाइट है मान लो h, इसको माइनस h कहेंगे, मतलब हमारा पॉजिटिव नीचे की तरफ है और नेगेटिव ऊपर की तरफ। जब इस पर y 0 है, इसका मतलब ये तो x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस है। ये y एक्सिस में ये माइनस h होने का मतलब यहाँ मैं कह रही हूँ y माइनस h है इस पॉइंट पर, ये हाइट माइनस h है। हम नीचे की तरफ पॉजिटिव y एक्सिस ले रहे हैं, तो यहाँ दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, एक हाफ स्पेस है और एक हाफ लेयर है। लव वेव में ये है और रेले वेव में सिर्फ हाफ स्पेस था। चलो अब आगे देखते हैं। ये जो हाफ लेयर है, ये वाली ऊपर वाली, हाफ नहीं तो इसे इलास्टिक लेयर कह दो, हाफ तो गलत है, लेयर है बस, और नीचे हाफ स्पेस है, और ये हाइट y इक्वल टू माइनस एच है। अब यहाँ जो फ्री सरफेस है ना, वो ये वाली है, नेचुरल है, ऊपर ये सरफेस है तो यही फ्री हुई, फ्री सरफेस में फर्क आ गया। अगला फर्क आ गया फ्री सरफेस, यहाँ जो फ्री सरफेस थी वो थी y इक्वल टू 0, ये फिफ्थ पॉइंट है, और यहाँ जो फ्री सरफेस है वो है y इक्वल टू माइनस एच, राइट। अब हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि दो मीडियम है। देखो ये सरफेस है तो ये मिट्टी से बनी हुई है, आप अर्थ की बात लेते हो तब मिट्टी से बनी हुई है, अदरवाइज ये सरफेस है और ये स्पेस है। स्पेस कैसे होता है, स्पेस तो ये हवा है हमारे चारों तरफ की, ये भी स्पेस है। स्पेस की डेंसिटी अलग होती है, सरफेस की डेंसिटी अलग होती है। सरफेस के कण हो सकता है बहुत क्लोज है, मिट्टी के कण तो बहुत बंधे हुए हैं, पत्थर की तरह है, कुल्हाड़ी से भी नहीं उखड़ता कई बार जमीन। और ये हवा है जो हमारे चारों तरफ का हाफ स्पेस, इसमें पार्टिकल बहुत आराम से घूम फिर रहे हैं, इसमें वायरस भी फैल जाता है ठीक है, तो ये हाफ स्पेस है और ये लेयर है, तो दोनों की अलग अलग डेंसिटी मान ली, इसकी डेंसिटी मान ली रो2 और इसकी डेंसिटी मान ली रो1, ठीक है। दोनों का अलग अलग म्यू1 म्यू2 माना, और दोनों का ये म्यू1 म्यू2 कोफिशिएंट्स होते हैं और दोनों के लिए अलग बीटा1 बीटा2 स्पीड मानी। ये वेलोसिटी है कि इसमें वेव की वेलोसिटी बीटा1 है और इस मीडियम में वेव की वेलोसिटी बीटा2 है। तो हमने दोनों सरफेसेस या दोनों मीडियम्स के लिए अलग अलग कोफिशिएंट्स माने हैं, म्यू1 रो1 बीटा1 लेयर के लिए और स्पेस के लिए म्यू2 रो2 बीटा। हो गया यहाँ तक। अब और इन दोनों के बीच का बिचौलिया कौन है, स्पेस तो ये है और लेयर ये है, इनके बीच में ये फंसा है, y इक्वल टू 0 इनका बिचौलिया है। ऊपर सरफेस है, ठीक है, नीचे स्पेस है और बीच में ये जो लेयर और स्पेस को बांटने वाली लाइन कौन है, y इक्वल टू 0। अब कहता है ये इंटरफेस है, मतलब एक तरह का, और फ्री सरफेस कौन है, y इक्वल टू माइनस एच। म्यू1 रो1 बीटा1 को क्या कहा, शेयर मॉड्यूलस। म्यू1 शेयर मॉड्यूलस होता है, जैसे यंग्स मॉड्यूलस होता था इलास्टिसिटी का k,
ऐसे और मॉड्यूलस होते हैं, बल्क मॉड्यूलस, ऐसे ये शेयर मॉड्यूलस है, शेयर वेव्स है ना, शेयर मॉड्यूलस। रो वन डेंसिटी है और बीटा वन स्पीड है किसकी, एस एच वेव की। बीटा वन स्पीड है एस एच वेव की, वेलोसिटी, राइट। हम ये सारी बात एस एच वेव के लिए कर रहे हैं। लव वेव तो पैदा होगी। लव वेव में पार्टिकल ऐसे हिलते थे, बाहर की तरफ फिर अंदर, बाहर अंदर, ऐसे। मैंने आपको डायग्राम से दिखाया था, ठीक है। लेकिन अभी आपका फोकस इधर होना चाहिए बस। म्यू टू बीटा टू रो टू। अब एम वन एम टू इन लेयर्स के नाम दे दिए। लेयर का नाम एम वन है और हाफ स्पेस का नाम एम टू है। मीडियम के नाम रख दिए, हाफ स्पेस एम टू और लेयर एम वन। ये लेयर है और ये हाफ स्पेस है। यहाँ तक हो गया हमारा काम। अब हम कहते हैं कि अब हमने मोशन, अब हम वेव प्ले एक्स वाई प्लेन में मोशन है। मैंने आपको बताया है एस एच वेव क्या होती है। एस एच वेव की पहचान ये है जिसमें मोशन किस तरफ होती है, एक्स वाई प्लेन की तरफ होती है। तो एस एच वेव ही होती है। अब अपनी बात शुरू होती है कि यहाँ हम ये कह रहे हैं मोशन एक्स वाई प्लेन में है, सिर्फ जेड की तरफ जाएगी मोशन। यहाँ ये कंपोनेंट दोनों जीरो होंगे और सिर्फ W1 होगा डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट और W2 डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये होगा। U1 जीरो मतलब U जीरो, V जीरो। W की दो वैल्यूज हैं, W1 और W2। डिस्प्लेसमेंट के तीन कंपोनेंट होते हैं, U V W। ये डिस्प्लेसमेंट होती है, ठीक है। यहाँ तो अब हम अपना काम शुरू करते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन लिखो। हम अब तक करते आए हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या होती थी इक्वेशन ऑफ मोशन, लैम्डा प्लस म्यू करली थीटा बाय करली समथिंग, है ना। म्यू तीन आती थी, तीन अलग अलग आती थी, ठीक है। हम यहाँ आई इज इक्वल टू 3 के लिए लिखेंगे, पहले मैं इसको जनरल लिखती हूँ। लैम्डा प्लस म्यू यू जे कॉमा आई जे, म्यू यू आई कॉमा जे जे। आपको जैसे ध्यान है वो फॉर्म लिखूं, ये डेल स्क्वायर यू है, यू आई कॉमा जे जे डेल स्क्वायर यू है। और ये यू जे कॉमा जे थीटा होता था, थीटा कॉमा आई है, ठीक। तो आपको ध्यान होगा हमने कहा था लैम्डा प्लस म्यू थीटा कॉमा आई, थीटा कॉमा आई, म्यू डेल स्क्वायर यू इज इक्वल टू क्या होता था, रो करली टू यू आई ओवर करली टी स्क्वायर, रो करली टू यू आई ओवर करली टी स्क्वायर। अब मैं कहती हूँ मेरा आई तो 3 है, आई इज इक्वल टू 3 के लिए लिखो। तो ये बन गई लैम्डा प्लस म्यू, ये थीटा को हमने यहाँ लिख रहे हैं यू जे कॉमा आई जे, क्योंकि यू जे कॉमा जे होता है थीटा। तो अब ये हो जाएगा यू जे कॉमा 3 जे, म्यू डेल स्क्वायर यू, डेल स्क्वायर यू को यहाँ लिखे हैं यू आई कॉमा जे जे। तो ये हो जाएगा, इसको ऐसे लिख रहे हैं यू आई कॉमा जे जे, तो ये हो जाएगा यू थ्री कॉमा जे जे। अगर मैं आई को 3 रखती हूँ, रो करली टू यू थ्री बाय करली टी स्क्वायर। अब यू थ्री कितना है, मैंने अभी भी कहा था कि हमारा यू जीरो है, वी जीरो है, यू वन यू होता था, यू टू वी होता था और यू थ्री डब्ल्यू होता था। और इसकी दो वैल्यूज हैं, एक W1 और एक W2, कहा था, ठीक है। अब इसको थोड़ा और ठीक करके लिखते हैं, लैम्डा प्लस म्यू करली यू जे का कमा जे मतलब थीटा, करली थ्री डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थ्री मतलब करली जेड, म्यू, म्यू तो कॉफिशिएंट है और ये यू है। म्यू के बाद यू थ्री कॉमा जे जे, यू थ्री यानी कि
डब्ल्यू और उसका डबल डेरिवेटिव, यानी कि डेल स्क्वायर डब्ल्यू हो गया कि नहीं। U3 तो डब्ल्यू है, W1 W2 बाद में रख देंगे ना, दो वैल्यूज हैं, मीडियम अलग अलग है। और यहाँ U3 कौन है, W, करली टू डब्ल्यू ओवर करली टी स्क्वायर। तो मेरे पास आ चुका है लैम्डा प्लस म्यू करली बड़ा थीटा बाय करली जेड म्यू डेल स्क्वायर डब्ल्यू इज इक्वल टू रो करली टू डब्ल्यू ओवर करली टी स्क्वायर। ठीक है। अब मैं कहती हूँ कि मेरा जो ये थीटा वाला मामला है ये जीरो बनेगा। क्यों, क्यों बनेगा जीरो? ये जीरो इसलिए बना क्योंकि u जीरो है और v जीरो है। तो ये हिस्सा तो जीरो है, इसमें तीसरा हिस्सा होता था करली w बाय करली z। ठीक है। तो यहाँ पर करली w बाय करली z भी जीरो है, क्योंकि w की दोनों वैल्यूज w1 w2 फिक्स्ड हैं और वो z का डेरिवेटिव की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव नहीं लिया जाएगा, उनका जीरो आएगा डेरिवेटिव। तो ये तीसरा हिस्सा भी खत्म है। तो हमने ये कह दिया, ये पोर्शन क्या हो गया, जीरो। तो ये टर्म खत्म हो गई, सिर्फ इतना बचा। ये किसकी इक्वेशन है, वेव इक्वेशन है ये। वेव इक्वेशन होने का क्या मतलब हुआ, वेव इक्वेशन होने का मीनिंग है कि जो W है, W यानी कि डिस्प्लेसमेंट का थर्ड कंपोनेंट, एस एच वेव की डिस्प्लेसमेंट, एस एच वेव की पहचान ही थी कि वो एक्स वाई प्लेन में होती है, तो उसकी ये डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट था। तो वो जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेटिस्फाई कर रही है वेव इक्वेशन को, सेटिस्फाइज वेव इक्वेशन। जैसे हमने पिछले आर्टिकल्स में वेव इक्वेशन को थीटा सेटिस्फाई करता हुआ दिखाया। अच्छा, अब हमने कहा इसका मतलब डेल स्क्वायर डब्ल्यू इजिकल टू रो बटा म्यू हो गया, म्यू नीचे आ गया, करली टू डब्ल्यू बाय करली टी स्क्वायर। अब इसको अगर वेलोसिटी की तरह लिखूं तो अंडर रूट म्यू ओवर रो हो गया का होल स्क्वायर, करली टू डब्ल्यू ओवर करली टी स्क्वायर। यानी कि जो W जिस वेव को सेटिस्फाई कर रहा है वेव इक्वेशन को, उस वेव इक्वेशन की वेलोसिटी कितनी है, ये तो हमारी बीटा होती थी, पीछे हम करके आए हैं अल्फा और बीटा में। तो हम कह रहे हैं कि ये तो बीटा वेव इक्वेशन वेव वेलोसिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। अल्फा होती थी प्राइमरी की, बीटा होती थी सेकेंडरी की। यानी W satisfies the wave equation whose velocity is same as the secondary wave। सेकेंडरी वेव वाली वेलोसिटी हो गई, एस एच वेव है ये। यहाँ तक हमने बात दिखा दी कि इसकी वेलोसिटी ये है। आप यहाँ पहुंच के और वेलोसिटी दिखा दी कि बीटा आ गई। ठीक है, हो गया, नंबर 3 तक आ गए हम। अब नंबर 3 के बाद हम कहते हैं कि ये वेव इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका सोल्यूशन भी होना चाहिए। वेव इक्वेशन को सेटिस्फाई करने पर सोल्यूशन कैसा होता था, तो सोल्यूशन होता था W जो सोल्यूशन है वो कैसा होना चाहिए, इसका मतलब है कि हमारा W होना चाहिए ए की माइनस बी बाय ई की आयोटा के एक्स माइनस सी टी, इस फॉर्म का सोल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, जहां बी की वैल्यू क्या होती थी, वेयर, अरे खत्म हो गया डॉट, तो बाद में दोबारा खोल लेंगे, वेयर बी की वैल्यू होती थी अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर बी का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक हमने कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसका नंबर 4 का हुआ है और ये है नंबर 3। अब हम कहेंगे कि ये नंबर 4 अगर इसका सोल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, करना चाहिए तो हम करके दिखाएंगे इसको सेटिस्फाई। कैसे करेंगे, ठीक है। अब हम इसको सेटिस्फाई करके दिखाते हैं। हमारी इक्वेशन है डेल स्क्वायर डब्ल्यू इज इक्वल टू 1 बाय सी स्क्वायर, समझ लो थोड़ी देर के लिए, करली टू डब्ल्यू बाय करली टी स्क्वायर। और हमने सोल्यूशन कहा है W इज इक्वल टू ए की माइनस बी वाई ई की आयोटा के एक्स माइनस सी टी कहा।
डेल स्क्वायर का मतलब 3 डेरिवेटिव होते हैं, करली 2 बाय करली एक्स स्क्वायर, करली 2 बाय करली वाई स्क्वायर, करली 2 बाय करली जेड स्क्वायर। चलो अब तीनों डेरिवेटिव निकालते हैं। पहले इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालो। आयोटा के आएगा आगे, फिर डबल डेरिवेटिव लेंगे तो आयोटा के का स्क्वायर आ जाएगा, ए ई की माइनस बी वाई, और ई की ये ऐसे कैसे आयोटा के इंटू एक्स माइनस सी की। आयोटा स्क्वायर -1 होता है, के स्क्वायर, ए ई की बी वाई, और बाकी ई की पावर ऐसे की ऐसे। अच्छा, करली 2w बाय करली वाई स्क्वायर निकालते हैं। विद रिस्पेक्ट टू वाई जब करेंगे तो यहाँ से माइनस बी आगे आएगा, दूसरी बार करेंगे तो फिर एक और माइनस बी आएगा, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बन गया बी स्क्वायर ए, बाकी ऐसे कैसे डब्ल्यू, यहाँ बना माइनस के स्क्वायर ए और बाकी डब्ल्यू। ठीक है ना। अब करली 2w बाय करली जेड स्क्वायर निकालते हैं। विद रिस्पेक्ट टू जेड लेते हैं, जेड तो कहीं है ही नहीं तो जीरो है। इसका मतलब हुआ कि आपके पास ये रकम की वजह से आ रहा है माइनस के स्क्वायर बड़ा ए और बाकी डब्ल्यू है। ठीक, इसकी वजह से आ रहा है बी स्क्वायर बड़ा ए और बाकी डब्ल्यू, और बराबर है 1 बाय वेलोसिटी का स्क्वायर करली डब्ल्यू 2w बाय करली टी स्क्वायर। ये भी निकाल लो, करली 2w बाय करली टी स्क्वायर। विद रिस्पेक्ट टू टी करो, टी के रिस्पेक्ट में माइनस सी है ना, ये आयोटा के से गुना आएगा तो माइनस आयोटा के सी बाहर आएगा, और दो बार करेंगे तो दो बार का स्क्वायर हो गया। ठीक है, बाकी ए है और बाकी ऐसे कैसे, और डब्ल्यू। अब माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो गया, आयोटा स्क्वायर होता है -1 के स्क्वायर सी स्क्वायर ए और डब्ल्यू। तो ये हो गया माइनस के स्क्वायर, डब्ल्यू और ए को बाहर कर रही हूँ, उधर से कट जाएगा। ठीक है, अच्छा प्लस ये है डी, और उधर है 1 बाय सी स्क्वायर, और माइनस के स्क्वायर और सी स्क्वायर। ठीक, सी स्क्वायर सी गलत ले रही हूँ मैं, वेलोसिटी की जगह मुझे वही लेना चाहिए, म्यू ओवर रो क्या था जो। अब यहाँ दिखाती हूँ तुम्हें, इन्होंने सॉल्व करके ये निकाला है। इधर वाला तो अपना ठीक आ गया, इधर भी यही, इसने वेलोसिटी को कैसे लिया है, सी स्क्वायर बाय बीटा स्क्वायर, मतलब 1 बाय बीटा स्क्वायर लिखा है। मैं 1 बाय सी स्क्वायर लिख रही हूँ, वो गलत है, 1 बाय बीटा स्क्वायर लिखना चाहिए मुझे। सी तो मैं ऑलरेडी डब्ल्यू के रिलेशन में यूज कर रही हूँ, तो 1 बाय बीटा स्क्वायर है, तो ये बी स्क्वायर आना था, ये बी स्क्वायर था। तो इधर तो आ गया माइनस के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और उधर आएगा माइनस के स्क्वायर ओवर बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, और सी स्क्वायर साथ, ये सी स्क्वायर, तो ये रिलेशन आ गया। ठीक, यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, बी स्क्वायर की वैल्यू जो भी निकली ये निकली, बी की तो दो वैल्यूज आ गई, प्लस माइनस दो वैल्यूज आ गई। और हमने क्या कहा था, हमने डब्ल्यू को क्या कहा था, हमने डब्ल्यू को कहा था ए ई की माइनस बी वाई। हमने कहा था कि हमारा डब्ल्यू है ए ई की माइनस बी वाई और ई की आयोटा के एक्स माइनस सी की, और हमारे पास बी की दो वैल्यूज आ गई, एक प्लस में और एक माइनस में। तो इसका मतलब डब्ल्यू के भी दो आंसर हो गए कि नहीं, एक में प्लस की वैल्यू आ जाएगी और एक में माइनस की। तो अब यहाँ से हमने कहा कि इसका मतलब जो हमारा W है उसमें एक बार तो प्लस की वैल्यू आएगी और एक बार माइनस की आएगी। जैसे हम जैसे हम तो कह रहे थे, यहाँ हम पहले बोल रहे थे बस ए ई की पावर माइनस बी वाई कह रहे थे,
और ई की आयोटा के एक्स माइनस सी टी। लेकिन अगर दो वैल्यूज हैं तो वो तो हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखने का तरीका सीखा हुआ है कि हमें फिर उसको दो कोफिशिएंट्स लगाने पड़ेंगे। एक बार ए लगेगा, उसमें मान लो ई की माइनस बी वाई है, और बी के साथ ई की पॉजिटिव बी वाई आ जाएगा। ठीक है, तो ये W इस रूप का आएगा। यहाँ तक हो गई बात। अब हमने कहा कि W इस रूप का है तो W1 W2 भी ऐसे होने चाहिए। लेकिन W1 तो चलो माना, हमारा जो है W1 और W2, हाफ स्पेस वाले मामले में तो एक ही टर्म आएगी, और जो ऊपर वाली लेयर है उसके लिए दोनों आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि हाफ स्पेस में तो y इंफिनिटी तक जाता है, ये हाफ स्पेस है, y इंफिनिटी तक जा रहा है। y इंफिनिटी तक अगर जाएगा तो ये वाली टर्म तो इनफाइनाइट बन जाएगी। तो इनफाइनाइट बनेगी तो वो तो सोल्यूशन ही नहीं निकलने देगी, इसलिए ये टर्म तो पॉसिबल नहीं है, इसको तो डिस्कार्ड करना पड़ेगा इंफिनिटी वाले केस में। वो है हाफ स्पेस का केस। तो हाफ स्पेस के केस में पॉजिटिव टर्म हमने हटाई थी। रेले वेव्स में भी यही किया था। रेले वेव में सिर्फ हाफ स्पेस का मामला था। तो वहां हमने कहा था कि हम वाई की बी की जो मतलब नेगेटिव वैल्यू रखी थी और पॉजिटिव हटा दी थी, डिस्कार्ड कर दी थी, क्योंकि उस पर वाई जैसे इंफिनिटी होता था तो वो जीरो नहीं बन रही थी। यहाँ हम क्या कह रहे हैं, यहाँ भी हमने यही कहकर उसकी सिर्फ लेयर में, जो लेयर है ना ऊपर वाली ये लेयर y इज इक्वल टू माइनस एच, उसके लिए दोनों रकमें रख ली कि वहां दोनों रकमें संभव है, क्योंकि y की लिमिट है, y माइनस एच है। हाफ स्पेस में y इंफिनिटी हो जाता है, y इंफिनिटी होने पर ये टर्म का कोई भविष्य नहीं है, ये तो इनफाइनाइट होकर पूरे सोल्यूशन को ही हिला देगी, ये इनफाइनाइट बना देगी। इसलिए हाफ स्पेस के लिए हम पॉजिटिव वाली टर्म उड़ा के हम सिर्फ ऐसे लिखेंगे a2, यहाँ a1 b1, यहाँ a2 b2, ऐसे कोएफिशिएंट्स ले लिए। b2 गायब हो गया तो a1 b1 और a2। अब हमारे पास तीन कोएफिशिएंट चलेंगे, a1 b1 और a2। यहाँ तक का काम हमारा हो गया। W1 W2 निकल गए, जिनसे हम आगे जो प्रूव करने वाली बातें हैं, आज का लेक्चर हम रोकेंगे यहीं, कल इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कल हम नेक्स्ट लेक्चर में बाकी सब प्रूव करेंगे। कल खत्म हो जाएगा, लव वेव उतना लंबा नहीं है, इट विल बी फिनिश टुमारो।